संविधान पर आरएसएस महासचिव दत्तात्रेय होसबले के बयान को लेकर देश में बयानबाजी जारी है। इस बीच बहुजन समाज पार्टी बीएसपी प्रमुख मायावती ने एक बार फिर केंद्र सरकार और विपक्षी दल कांग्रेस दोनों पर तीखा हमला बोला है। इस प्रेस वार्ता में उन्होंने आरोप लगाया है कि देश के करोड़ों वंचितों और दलितों के लिए बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा निर्मित संविधान को कांग्रेस और भाजपा ने दोनों ने कभी भी ईमानदारी से लागू नहीं किया। इसी बीच मायावती का चंद्रशेखर आज़ाद पर यह अब तक का सबसे बड़ा सियासी हमला है। उन्होंने लिखा कि भाजपा, सपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के इशारों पर कोई निजी स्वार्थ में विधायक सांसद बन जाए, लेकिन इससे उस समाज का भला नहीं होने वाला। बसपा सुप्रीमो मायावती ने इशारों में ही सही लेकिन आज़ाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आज़ाद पर निशाना साधा है। मायावती ने एक्स पर एक के बाद एक पोस्ट कर लिखा कि आकाश आनंद के दोबारा नेशनल कोऑर्डिनेटर बनने से कुछ लोगों में बेचैनी दिखाई दे रही है। यही नहीं, चंद्रशेखर आज़ाद रावण की तरफ इशारा करते हुए मायावती ने उन्हें बरसाती मेंढक तक करार कर दिया। इसी के साथ अब तक बसपा के अच्छे दिन नहीं आए हैं, मायावती ने बताया। सरकार और विपक्ष पर यह आरोप भी लगाया है। बसपा प्रमुख मायावती ने सभी चुनाव बैलेट पेपर से कराने की मांग की है। मायावती ने कहा है कि नई पार्टियां बसपा के वोट बैंक को कमज़ोर करने के लिए बनाई जा रही हैं। ईवीएम में गड़बड़ी कर बसपा को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। बहुजन वोटों को बांटा जा रहा है। बसपा प्रमुख ने ईवीएम पर भी गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, हमारे उम्मीदवारों को हराने के लिए ईवीएम में गड़बड़ी की जा रही है, जिससे दलितों और वंचितों वर्गों का बसपा से विश्वास टूटे। राजनीतिक फायदे के लिए विरोधी दल बहुजन वोटों को अन्य छोटे दलों की ओर ट्रांसफर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि निजी स्वार्थों के चलते सांसद या मंत्री बनने वाले ऐसे नेताओं से दलित समाज को कोई लाभ नहीं होगा। मायावती ने देश की आर्थिक स्थिति पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि देश की जीडीपी में बहुजनों की हिस्सेदारी बहुत कम है। जब तक सबको समान भागीदारी नहीं मिलेगी, तब तक समावेशी विकास संभव नहीं है।